खास तौर पे दिल्ली में, वो रहता है जाम। और जाम आपको पता है कि आप ही का एरिया है, अनफॉर्चुनेटली मतलब आप ही का एरिया, तो मैं काउंट करवाऊंगी कि जो आश्रम से लेके और यहाँ काले खां जो आप देखते हैं, और यहाँ मुझे लगता है आश्रम पे भी फ्लाईओवर बन गया है, अंडरपास बन गया है, और इधर की साइड आया आपकी एरिया की इधर काले खां में, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है मल्टी फ्लाईओवर बन गया है। बट उसके बावजूद, और मुझे लगता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हब भी बन रहा है, तो उसके बावजूद इतना सारा ट्रैफिक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसमें कैसे सुधार लाना चाहेंगे आप? मैम, आपने जिस बात को कहा है ना जाम का, जी, दिल्ली में जाम का बहुत बड़ी समस्या। और मैं पहले भी कहता रहा कि भाई जो इतना पैसा हम विकास के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम जाम होता है तो प्रदूषण भी होता है, और प्रदूषण हमारी हवाओं को गंदा कर रहा है, इतना खतरनाक है हमारी सेहत के लिए, जिसको हम बताने। जो आपने जाम की बात करी, हमारे प्लानिंग ये थी कि हम जाम के लिए जाम मैनेजमेंट जो मंत्रालय अलग से बनाएंगे, जो इस पे नजर रखेगा कि जाम के कारणों को जाने, और वहाँ पे अगर जो भी विकास की जरूरत है उसको तुरंत अपना उनको स्पेशल फंड देंगे कि इस काम को निपटाने का काम करे, और बहुत तेजी से इस काम को निपटाने का काम करे। क्योंकि आप जैसे आपने कहा ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है, अभी मैंने पीछे सुना था कि बनेगा और जाम की समस्या रहेगी तो लोगों के बहुत सारे साधन है, किसी की बुलेट ट्रेन छूट जाएगी, किसी की RRTC छूट जाएगी, किसी की अगर जो ना ट्रेन से एक बार छूट गई तो आपको पता है कि लोग अपने समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, पैसे का भी नुकसान है। तो कम से कम ऐसी जगहों पे जाम से इनके लिए कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग जो ना गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो मैंने आप पहले भी बताया कि इसलिए दिल्ली में प्लानिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ की कोई स्टेट पार्टी नहीं है। लोग वो सदन में, ये देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पे दिल्ली के बड़े मुद्दे को उठाया ही नहीं जाता। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर में आते हैं, लेकिन इन दोनों की नोक झोंक में यहाँ का आम आदमी पिस रहा है। और एक बात और भी है, जाम लगने की वजह से कहीं आग लग गई है या कहीं पुलिस को पहुंचना है या फिर कहीं हॉस्पिटल कोई मरीज जा रहा है, तो उसके लिए भी कोई अलग लेन होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोई इंसान वहीं दम तोड़ देता है या किसी का कोई एक्सीडेंट है, वो जाम में ही फंसा रह के उसके आधे काम तो वहीं ठप हो जाते हैं। कहीं आग लग रही है तो वो पूरा ही जल के खाक हो जाता है, तब तो एम्बुलेंस पहुंचती है। तो जाम का तो सॉल्यूशन फर्स्ट होना ही चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बोला कि हम कुछ ना, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इसमें अपील करेंगे, अगर हमें सदन में जीतने का मौका मिला, और हमें अगर, मैं बार बार कहता हूँ यहाँ के लोगों से कि भाई अगर जहाँ जहाँ आप किसी भी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो उसके साथ साथ विपक्ष में बोलने वाले भी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोग आवाज नहीं उठाएंगे, आपके काम नहीं होंगे। तो आपको क्या जरूरत है, तो कम से कम पूरी दिल्ली में से, मैं एक सीट पे यहाँ से लड़ रहा हूँ, कि अगर आपने एक आदमी भी जिता के भेज दिया तो आपकी पूरी दिल्ली में आपकी आवाज उठाने, दिल्ली के कामों की आवाज उठाने के लिए सदन में काम करेगा, और जो भी यहाँ से समस्या है उन समस्याओं को सदन में उठाएगा, और आप देखना तो सरकार मजबूर हो जाएंगे उस काम को करने के लिए, जो आज तक काम नहीं हो दिल्ली में वो काम हो।